मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यसु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत मुक़द्दस पालूस रसूल का ख़त इफसियों के नाम, चौथा बाब, पहली आयत से 7वीं, 11वीं से 13वीं आयत। बाज़ को उसने रसूल और बाज़ को अंजील नवीस बनाया। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। ऐ भाइयों, मैं जो खुदावंद के लिए कैदी हूँ, तुमसे इल्तमास करता हूँ कि जिस बलवाहे से तुम बुलाए गए थे उसके मुताबिक लायक तौर से चलो, कि कमाल फरोख्तनी और मलामत और सब्र से मोहब्बत में एक दूसरे की बर्दाश्त करो और कोशिश करो कि इत्तेहाद रूह सुलह के बंध से बंधे रहो। एक ही बदन और एक ही रूह, जिस तरह तुम अपने बलवाहे की एक ही उम्मीद के लिए बलवाए गए हो। एक ही खुदावंद है, एक ही ईमान, एक ही बपतिस्मा। सबका खुदा और बाप एक ही है, जो सबके ऊपर और सबके साथ और सबके अंदर है, और हम में से हर एक को मसीह के इनाम के अंदाजे के मुआफिक फजल दिया गया है। उसी ने बाज़ को रसूल और बाज़ को नबी, बाज़ को मुबश्शिर और बाज़ को चरवाहा और मुअल्लिम मुकर्रर कर दिया है, ताकि मुक़द्दसीन खिदमत के काम में कामिल बने और मसीह का बदन बनाया जाए, जब तक हम सब के सब ईमान और इब्ने खुदा की पहचान में एक होकर मुकम्मल इंसान न बन जाए, यानी मसीह के बदन के पूरे कद के अंदाजे तक न पहुँच जाए। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आजकल ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 18, दूसरी आयत से 5वीं आयत। जमायती जवाब। उनका पैगाम दुनिया की इंतहा तक पहुंचता है। फलक खुदा का जलाल बयान करते हैं और फिजा उसकी दस्तकारी की खबर देती है। दिन से दिन बात करता है और रात को रात फरहत देती है। जमायती जवाब। उनका पैगाम दुनिया की इंतहा तक पहुंचता है। कोई कलाम नहीं, कोई तहरीर नहीं जिसकी आवाज़ सुनाई न दे। उनकी गवाही तमाम ज़मीन पर और उनका पैगाम दुनिया की इंतहा तक पहुंचता है। जमायती जवाब। उनका पैगाम दुनिया की इंतहा तक पहुंचता है। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। नाराए हम्द। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐ खुदा, हम तेरी तारीफ करते हैं, हम तुझे अपना खुदावंद तस्लीम करते हैं। रसूलों की जलाली जमायत ऐ खुदावंद तेरी तारीफ करती है। हालेलुया। आज की अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक 9वां बाब, 9वीं आयत से 13वीं आयत। मेरे पीछे हो ले, और वो उठकर उसके पीछे हो लिया। एक दिन जब यीशु जा रहा था तो एक शख्स जिसका नाम मत्ती था, वसूल की चुंगी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। वो उठकर उसके पीछे हो लिया, और जब वो घर में खाना खाने बैठा तो देखो बहुत से वसूल और गुनाहगार आके यीशु और उसके शागिर्दों के साथ खाना खाने बैठे। फरीसियों ने यह देखकर उसके शागिर्दों से कहा, तुम्हारा उस्ताद वसूलियों और गुनाहगारों के साथ क्यों खाता है?
اس نے یہ سن کر کہا کہ تندرستوں کو نہیں بلکہ بیماروں کو طبیب درکار ہے، لیکن تم جا کر اس کے معنی دریافت کرو کہ میں قربانی نہیں بلکہ رحم پسند کرتا ہوں، کیونکہ میں راست بازوں کو نہیں بلکہ گناہ گاروں کو بلانے آیا ہوں۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو، آمین۔ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔